अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने के बाद कई बड़े मिशनों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका का नया नक्शा जारी कर कनाडा को भी अमेरिका का हिस्सा दिखाया है। इसके अलावा वे पनामा नहर से लेकर ग्रीनलैंड पर भी अमेरिका की कब्जे की बात कर रहे हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया नक्शा शेयर कर कनाडा को अमेरिका का 51वें राज्य के रूप में दिखाया है। इससे बवाल मच गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल कनाडा को अमेरिकी राज्य के तौर पर दिखाया। उन्होंने उसके आगे ओ कनाडा लिखा है। ट्रंप के इस पोस्ट से कनाडा में खलबली मच गई है। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप के इस कदम के बाद कड़ा रिएक्शन भी दिया है। बता दें कि पूर्व में डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को यह ऑफर दिया था कि वे कनाडा को अमेरिका के 51वें राज्य के रूप में विलय कर दें। इससे कनाडा की अर्थव्यवस्था कई गुना तेज रफ्तार से बढ़ेगी। ट्रंप ने इसके साथ ही ट्रूडो को कनाडा राज्य का गवर्नर बनाने का भी ऑफर दिया था, मगर ट्रूडो ने इस पर हामी नहीं भरी थी। ऐसा नहीं करने पर ट्रंप कई बार कनाडा पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की भी धमकी दे चुके हैं। तब से अमेरिका और कनाडा के बीच तनाव चल रहे हैं। इन विवादों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने नया अमेरिकी मानचित्र साझा करके फिर से बवाल मचा दिया, जिसके बाद अब जस्टिन ट्रूडो ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि कनाडा अमेरिका का हिस्सा बन जाए। ट्रूडो ने कहा कि एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक और सुरक्षा साझेदार होने के नाते दोनों देशों के लोगों को लाभ होता है। ट्रंप ने कहा कि वे कनाडा के लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन अमेरिका अब कनाडा को वित्तीय सहायता नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, मैं कनाडा के लोगों से प्यार करता हूं, वे महान हैं, लेकिन हम इसे बेचने के लिए और कनाडा की देखभाल के लिए हर साल सैकड़ों अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। हम व्यापार घाटे में भारी नुकसान उठा रहे हैं। हमें उनकी कारों की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, वे हमारी 20% कारें बनाते हैं। हमें इसकी जरूरत नहीं है। कनाडा के खिलाफ आर्थिक बल इस्तेमाल करने के साथ ही ट्रंप ने कनाडा को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि वे हमें जो लाखों कारें भेजते हैं उससे वे बहुत पैसा कमाते हैं। वे हमें बहुत सी अन्य चीजें भेजते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। हमें उनकी कारों की जरूरत नहीं है। हमें अन्य उत्पादों की भी जरूरत नहीं है। हमें उनके दूध की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं और हमें इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि अगर आप एक राज्य बनाते हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप कोई दूसरे देश हैं तो हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम यूरोपीय संघ के साथ भी ऐसे संबंध नहीं रखेंगे। ईयू के साथ हमारा व्यापार घाटा 350 अरब अमेरिकी डॉलर है। वे हमारी कारें नहीं लेते, वे हमारे कृषि उत्पाद नहीं लेते, वे कुछ भी नहीं लेते हैं। इसीलिए हम उनके साथ भी ऐसे संबंध नहीं रखेंगे। ट्रंप ने कई मंचों पर अपने इस मंशा को जाहिर किया है, जिसकी डेनमार्क, कनाडा और पनामा के नेताओं ने आलोचना की है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रीनलैंड एक स्वशासित क्षेत्र है, इसे बेचा नहीं जा सकता। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि मुझे नहीं लगता कि वित्तीय साधनों के साथ एक दूसरे से लड़ना एक अच्छा तरीका है, जबकि हम गरीबी सहयोगी और साझेदार हैं। कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने ट्रंप की टिप्पणियों को पूरी तरह से समझ की कमी बताया और कहा, हम धमकियों के सामने कभी पीछे नहीं हटेंगे। पनामा के विदेश मंत्री ने भी ट्रंप की बयानबाजी को खारिज करते हुए कहा कि नहर को नियंत्रित सिर्फ पनामा करेगा और ये इसी तरह आगे भी जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने पनामा नहर और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए सैन्य बल के इस्तेमाल की संभावना से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने दोनों पर अमेरिका के नियंत्रण को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ट्रंप ने कहा कि पनामा नहर हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ग्रीनलैंड की भी जरूरत है। गौरतलब है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक क्षेत्र है जो लंबे समय से अमेरिका का सहयोगी और नाटो का संस्थापक सदस्य है। ट्रंप ने डेनमार्क पर टैरिफ लगाने का भी प्रस्ताव दिया है कि अगर डेनमार्क ग्रीनलैंड को खरीदने के उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है तो वे डेनमार्क पर टैरिफ लगा सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।